हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे भाई, हमारा पहला मिशन होगा, अब हर बच्चा पढ़ेगा। इसी के साथ स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और आज का शानदार क्लास होगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं ना कि आपसे कुछ नहीं होगा, उस पर एक जबरदस्त शायरी मुझे याद है और मैं चाहूंगा कि आप भी उस शायरी को सुने। लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक देंगे। वाह वाह, क्या बात है। लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती हैं मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। चलिए भाई, तो आज के क्लास का जो हम लोग का पहला टॉपिक होगा, जैसा कि बच्चा आपको थैम्बल में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश का परावर्तन। मेरे बच्चे, बहुत ही शानदार टॉपिक है और यूपी बोर्ड के पेपर में किसी ना किसी सेट में हर साल यह प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप इसको तैयार किए हो तो 2 से 4 नंबर मेरे भाई आपके कंफर्म होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात को ध्यान समझना, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस टॉपिक को सीखने वाले होंगे। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। अगर आपसे मेरे भाई कोई पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, तो मेरे बच्चे ध्यान से समझना, प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। आइए ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, तो मेरे भाई ध्यान से आप समझना, यहां से प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आप ध्यान से देखो, जैसा कि बच्चा यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने आपके सामने इस फिगर को ला करके रख दिया। ठीक है ना भाई, क्या मेरी बात की जा रही है वहां तक? आवाजें आ रही है? ठीक है, हर बच्चा थम्स अप करके बताए एक बार, आवाज मेरा जा रहा है? ठीक है, आवाज जा रहा ना बाबू? चलो ठीक है, ध्यान से देखना भाई। यहाँ से तो हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चे आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो ध्यान से आप इस टॉपिक को समझना। सर, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, इससे जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। जैसे बचपन में आप क्या करते थे ना, शीशा आपके पास होता था। तो उस शीशा को जब तू घर में जो शीशा हम लोग फेस देखते थे, वह शीशा जब टूट जाता था, तो उस शीशा को हम लोग लेकर के बाबा के ऊपर या दादी के ऊपर उसको इस तरह से चमकाते थे। तो वहां पे होता क्या था ना, प्रकाश आता था और उस शीशा पे पड़ता था और शीशा से टकरा करके किसी की आंखों पे जाता था। वही तो है आपका प्रकाश का परावर्तन। आइए ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो होता क्या बच्चा, ध्यान समझना। अगर हमारे पास अगर कोई भी अपारदर्शी पृष्ठ होगा, अब कहोगे बच्चा अपारदर्शी पृष्ठ क्या होगा? जिसके आप आर पार नहीं देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके पास बच्चा यहाँ से अपारदर्शी पृष्ठ होगा। और जो आपके पास, अच्छा, ये जो आपके पास जो ये पृष्ठ दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चे, ये आपका अपारदर्शी पृष्ठ होगा। अपारदर्शी कैसे कंफर्म होगा? इसके हम लोग एक वाले भाग पर बच्चा लोग क्या करेंगे, यहां से कलई कर देंगे। और जब आप एक भाग पे कलई कर दोगे तो यह जो आपके सामने पृष्ठ दिखाई दे रहा है बच्चा लोग, यह कैसा पृष्ठ हो जाएगा? अपारदर्शी पृष्ठ हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर अगर कोई प्रकाश की किरण अगर आपतित होती है, तो मेरे बच्चे होता क्या वहां पे, वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या चली जाती है? वापस चली जाती है। मेरे बच्चे, वह जिस भी माध्यम से आया था, टकरा करके उसी माध्यम में वापस चला गया। प्रकाश के साथ माने लाइट के साथ यहाँ पर एक घटना हुआ और इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। एक बार मैं लिख करके आपको बता दे रहा हूं, ताकि आप मेरे भाई नोट्स भी ढंग से बना पाओ। इसलिए इस बात को हम यहाँ से कंफर्म कर दे रहे हैं, माने लिख दे रहे हैं। चलो बच्चा, बोर्ड पे ध्यान से देखो। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई प्रकाश की किरण है, बहुत ध्यान से समझना, जब कोई जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण किसी चिकने किसी चिकने किसी चिकने अपारदर्शी किसी चिकने अपारदर्शी पृष्ठ पर, पृष्ठ तो बोले बच्चा सरफेस होता है, अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है आपतित होती है आपतित होती है, तो वह टकराकर तो वह टकराकर टकराकर
पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, वापस चली जाती है, वापस चली जाती है। इस घटना को आपके साथ बच्चा प्रकाश के साथ यहां पर एक घटना हुआ, इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का, प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलो भाई, इसको बहुत शानदार तरह से आप समझने का प्रयास करना। तो अगर आपसे कोई मेरे भाई पूछेगा कि सर प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, तो सिंपल तरह से मेरे बच्चे आपको बोलना होगा, जब कोई प्रकाश की किरण होगी, जैसे यह प्रकाश की यह किरण आपको दिखाई दे रही है, और अगर यह प्रकाश का जो किरण दिखाई दे रहा होगा, अगर किसी यह चिकने अपारदर्शी, चिकना का मतलब बच्चा वह समतल होना चाहिए, यहां से अगर वह किसी चिकने अपारदर्शी पृष्ठ पर, माने एक भाग पे आप कलई करोगे, अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार आप ना देख पाओ, अगर कोई प्रकाश का किरण होगा, अगर वह किसी चिकने अपारदर्शी पृष्ठ पर अगर वह टकराएगा, तो वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या चला जाएगा, वापस चला जाएगा। तो प्रकाश के साथ एक घटना हुआ, प्रकाश आया और टकरा करके वापस चला गया। तो प्रकाश के साथ जो यह घटना हुआ ना, इसी घटना को मेरे बच्चे आप लोग क्या बोलोगे, सर प्रकाश का परावर्तन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चा, इस घटना को हम लोग प्रकाश का क्या बोलेंगे मेरे भाई, प्रकाश का परावर्तन बोला जाएगा। चलो भाई, दूसरी बात, जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है ना, इस किरण का एक विशेष नाम हो जाएगा, और उस किरण को मेरे बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोला जाएगा, उस वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, आपतित किरण बोलेंगे। और जो किरण टकरा करके वापस जाएगी ना, उस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। और बच्चा बीच में हम लोग क्या खींचेंगे, यहां से अविलंब खींचेंगे, और जैसे यहां से अविलंब खींचा जाएगा तो यहां पे आपको दो कोण बनेगा। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बना है, उस कोण का नाम मेरे भाई क्या होगा, आपका आपतन कोण होगा। क्या होगा बच्चा, उस वाले कोण का जो नाम होगा, उस वाले कोण का नाम क्या होगा, आपका आपतन कोण हो जाएगा बच्चा, यह आपतन कोण होगा। और यहां से परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनेगा, उस कोण को आप क्या बोलोगे बच्चा, परावर्तन कोण बोलोगे। तो मेरे भाई शानदार तरीके से हर एक बच्चा को यह बात समझ में आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, तो मेरे बच्चे सिंपल तरह से आपको बोलना है, अगर कोई प्रकाश का किरण होगा, और अगर यह प्रकाश का जो किरण है किसी चिकने अपारदर्शी पृष्ठ पर अगर टकराएगा, तो टकरा करके वापस चला जाएगा उसी माध्यम में। प्रकाश के साथ एक घटना हुआ, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। डेफिनेशन मैंने साइड में लगा रखा है, आप इसको नोट सकना बना लीजिएगा। जो किरण आपतित होगा, उस वाले किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण होगा। जो किरण मेरे भाई यहां से का नाम है टकरा करके वापस जाएगा, उसको क्या बोलोगे आप, परावर्तित किरण बोलोगे बच्चा। यहां से है बीच में क्या मिलेगा मेरे भाई, आपको अविलंब मिल जाएगा। आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनेगा ना, उस कोण को आप क्या बोलोगे, आपतन कोण। मेरे बच्चे इसको आप आई से डोनेट करोगे, माने आई से निरूपित करोगे। और जो आपका मेरे भाई यहां से अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनेगा, वह परावर्तन कोण होगा, और इसको हम लोग किससे निरूपित करेंगे मेरे भाई, आर से निरूपित किया जाएगा। ठीक है, तो हर बच्चे का टॉपिक क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं मेरे भाई। इसी के साथ हम लोग का नाम है आज वाली क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई मैंने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चे। ठीक है, और मेरे भाई अगर आपको हमारा पढ़ाया होगा अगर समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहे, तो इस वाले वीडियो को आप क्या नाम है, जो चैनल हमारा है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा। और जो भी आपके साथ पढ़ने वाले साथी होंगे, जो आपके मित्र होंगे, आपके दोस्त होंगे, जो आपके बैचमेट होंगे, उन बच्चों तक, हर बच्चे तक यह वीडियो पहुंचे, आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।